IMF की शर्त, वफाकी हुकूमत गैस बम गिराने के लिए तैयार। सुई नॉर्दर्न ने एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरा बड़ा इजाफा मांग लिया। नॉर्दर्न कंपनी की 4,489 रुपये फी MMBTU कीमत की तजवीज़। कीमत बढ़ने से बिलों में मजीद औसतन 155% तक इजाफा होगा। ओगरा कल लाहौर में समाअत करेगा। इससे पहले एक साल में 600% तक इजाफा हो चुका। जराये के मुताबिक इजाफे के बावजूद कंपनी अपना खसारा कम नहीं कर पाई। ओगरा समाअत सिर्फ कानूनी कार्रवाई पूरी करने का जरिया है। IMF डिमांड पर 1 जुलाई से हर सूरत गैस कीमत बढ़ाने का फैसला हो चुका है। IMF के मुतालिबात पर अमल दरामद। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी पर भारी टैक्स आयद। सेक्टर्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स पर सालाना टैक्स देना होगा। CDA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहजाद टाउन, मारगला टाउन और रावल टाउन में 140 स्क्वायर ज्यादा प्लॉट्स पर 24,000 टैक्स आयद। 8 कैनाल के फार्म हाउस पर सालाना 1,80,000 रुपये अदा करना होंगे। 90 से 120 कनाल के फार्म हाउस पर 4,42,000 रुपये टैक्स देना होगा। रिहायशी अपार्टमेंट पर 26,000 स्क्वायर फिट, निजी हॉस्पिटल में 22 रुपये स्क्वायर फिट टैक्स आयद होगा। सस्ते मॉडल बाजारों में भी महंगाई के साए। अशिया और अनोज की कीमतें बदस्तूर कुव्वत खरीद से बाहर। प्याज 200, टमाटर 110, अदरक 510 रुपये फी किलो में फरोख्त। आलू 70, लहसुन 700 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। अफ्तार के लिए फ्रूट चाट बनाना महाल। सेब 350, केला 250, अनार 400, स्ट्रॉबेरी 400 रुपये फी किलो में मिल रही है। समोसा और रोल पट्टी के दाम भी हर दुकानदार के अलग अलग। लाहौर में एक ही दिन में चिकन 32 रुपये महंगा 612 रुपये में फरोख्त। कराची में 680 रुपये फी किलो में बिकने लगा। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। गवादर बंदरगाह को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का प्लान। रेकोडिक को गवादर बंदरगाह तक रेल रोड नेटवर्क के जरिए रसाई दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान में मादनियात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए मवासलात का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। नई रेलवे लाइन से मादनियात से भरपूर ज़िला चागी मुस्तफ़ीद हो पाएगा और कानकुनी की सनत को फ़रोग मिलेगा। ब्रीफिंग में बताया गया रेकोडिक मनसूबे की फिजिबिलिटी इस साल दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की भाई को अहम उमूर पर ब्रीफिंग। रमज़ान पैकेज और महंगाई पर काबू पाने के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का परवेज़ इलाही पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहते हैं परवेज़ इलाही के साथ हडियाला जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। मरियम नवाज ज़ाती इंतकाम को लेकर सियासी मुखालिफिन को तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मेडिकल टीम को परवेज़ इलाही तक रसाई दी जाए। तसल्ली करना चाहते हैं कि परवेज़ इलाही गिर कर जख्मी हुए या तशद्दुद किया गया। अगर तशद्दुद साबित हो गया तो मरियम नवाज के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल टीम को रसाई ना दी गई तो कानूनी कार्रवाई का इरादा रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जेल रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा। कहा परवेज़ इलाही जेल के वॉशरूम में गिरकर जख्मी हुए। बैरिस्टर सैफ इल्ज़ाम लगाने से पहले अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट पढ़ लेते। बैरिस्टर सैफ परवेज़ इलाही का इलाज कराने की बजाय अपने वज़ीर आला का इलाज करवाएं जो अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देते हैं। परवेज़ इलाही के बेटे को बाप की फिक्र नहीं। बैरिस्टर सैफ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा कर रहे हैं। तांगा पार्टी ने अपने हर जुर्म का इल्ज़ाम मरियम नवाज पर लगाना वतीरा बना लिया। अली अमीन गंडापुर हो या बैरिस्टर सैफ, सब ने PTI का जूठा खाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान। कोई चेयरमैन नहीं होगा। कप्तान और हेड कोच कमेटी का हिस्सा होंगे। अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और वहाब कमेटी के मेंबर्स होंगे। तमाम अरकान के पास यकसां पावर होगी। फैसला अक्सरियती होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। कोच का फैसला भी चंद दिनों में हो जाएगा। मामलात हतमी मराहिल में हैं। मजीद कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल। इमाद वसीम से 1 पॉइंट एजेंडे पर बात होगी। खजाना खाली भी छोड़कर गया तो खुश होऊंगा कि क्रिकेट की बेहतरी पर खर्च हुआ।
जादू का चिराग किसी के पास नहीं, 5 साल बाद फर्क नजर आएगा। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की वापसी। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान। कहा, मेरा मुल्क मेरी ज़ात से पहले आता है। पाकिस्तान की शर्ट पहनना हमेशा से सबसे बड़ी ख्वाहिश रही और रहेगी। ज़िंदगी में मौके आते हैं जब अपने फैसलों पर नज़रसानी करना पड़ती है। पीसीबी के साथ बात करने के बाद रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला किया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होगा। ऐवान सदर में आला तरीन अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के 41 ऑफिसर्स को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहसिन कुरैशी, एयर मार्शल अब्दुल मोइद, एयर मार्शल तारिक ज़िया, एयर मार्शल गुलाम अब्बास खुम्मन, मेजर जनरल शुएब अहमद, मेजर जनरल नसीर अहमद को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल एहसान इल्ताफ, मेजर जनरल अबीरा, मेजर जनरल वसीम अहमद खान, मेजर जनरल अरशद नसीम, रियर एडमिरल सैयद अहमद सलमान, मेजर जनरल अरशद महमूद, मेजर जनरल आतिफ मंशा को भी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। एजाज़ात ऑफिसर्स की गिरांकदा खदमात के एतराफ़ में दिए गए। कैप्टन अब्दुल वली शहीद का सितारे बसालत उनके वालिद ने वसूल किया। सदर ने शहीद के वालिद को गले लगाया, खिराज अकीदत पेश किया। कैप्टन अब्दुल वली 8 सितंबर 2022 को शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हुए थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात में शहीद को खिराज अकीदत पेश। दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहाना दुआ खानी की और कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास भी शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर गए। अहले खाना से ताज़ियत, फातिहा ख्वानी और शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। डीजी रेंजर्स ने कहा कि पाक फौज अमन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। शहीद के वालिद ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए एक बेटा कुर्बान किया, मिट्टी का फ़र्ज अदा करने के लिए और बेटे भी तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब का धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। मरीम नवाज का पतंगबाजी के पेदर पे वाक़यात पर इजहार तशवीश। कहा, पतंग के तार से जाँ बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम की ज़रूरत है। केस रजिस्टर करना काफ़ी नहीं, मुलजिम को सजा भी होनी चाहिए। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। असलहे की नुमाइश रोकने का हुक्म। जराइम की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। तालीमी इदारों में मुनशियात की ऑनलाइन तरसील रोकने का कानूनी मैकेनिज्म वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में कहीं नो गो एरिया बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। ज़्यादती के केस में मुलजिम को सजा देकर निशान इबरत बनाया जाए। बच्चों, मुलाजमीन और घरेलू तशद्दुद के वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे? गुलाम नबी मेमन फिर IG सिंध तैनात। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। गुलाम नबी मेमन बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन खिदमात सर अंजाम दे रहे थे।